सबसे पहले देखें कि गूगल पे जाके हमने सर्च किया PSL लोगोज, ज़ाहिर है PSL का ये मेन लोगो आ जाता है। ठीक, इसको आपने यहाँ से उठाना है और वहाँ पे लेके जाना है। दो तरीके हैं इसको सेव करने के। पहले तो यह है कि इसको राइट क्लिक करें और सेव इमेज एज का ऑप्शन देता है। सेव मैंने कर लिया। यहाँ से भी उठा के मैं इसको इलस्ट्रेटर में डाल सकता हूँ ऐसे डायरेक्ट। ठीक है, ये आ गया। देखें ये अभी इसका बैकग्राउंड नहीं है ना वाइट, क्योंकि PNG है। गौर से देखें तो इसके जो कॉर्नर्स हैं ये आपको नज़र आ रहे हैं, ये इतने कोई सही से शार्प एजेस नहीं है। ठीक है, शार्प एजेस होने चाहिए, तो ये हम ड्रा करेंगे। ये जो पीछे लिखा हुआ है PSL पाकिस्तान सुपर लीग, ये तो लिखने वाली बात है, ये भी लिख लेंगे चलो, लेकिन हमने मेन चीज़ ये चीज़ बनानी है। ठीक है, ये जो सामने आपको नज़र आ रही है। अच्छा, सबसे पहली बात कि जो भी आप इधर पिक्चर लाते हैं उसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं वहाँ से। डायरेक्ट उठा के मैंने इसको यहाँ पे रखा है। दूसरा तरीका क्या था कि यहाँ से मैं इसको कॉपी किया था, अभी मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ तो वहाँ पे पेस्ट करूँगा। ठीक है, यहाँ से कॉपी किया, ये है कॉपी इमेज, और इलस्ट्रेटर में जाके मैं इसको Ctrl+V दबाऊँगा तो ये आ जाएगा। ठीक है, लेकिन जब आप PNG को लाते हैं तो वो ब्लैक बैकग्राउंड के साथ आता है। अब यहाँ से हमने इसके बाद क्या करना है, इसको इस जगह पे इस तरह से फिक्स कर लेना कि ये हिले नहीं इस जगह से। तो हम Ctrl+2 प्रेस करते हैं, Ctrl+2, उससे क्या होता है, ये लॉक हो जाता है। जो भी इमेज होती है, जो भी चीज़ होती है, उसको हम लॉक कर लेते हैं। अब ये देखें मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो ये इसलिए लॉक किया है मैंने ताकि इसके ऊपर हम कुछ ड्रा कर सकें। तो सबसे पहले हम इसकी मुंडी से स्टार्ट करते हैं। पेन टूल लेते हैं, पेन टूल P से आता है, या यहाँ पे क्लिक कर लें, ये पहले वाला। ठीक है, दूसरे वाला नहीं लेना। और यहाँ से हम इसको ड्रा करना शुरू करेंगे। तो यहाँ से मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, एक बार क्लिक किया, यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ और इसको थोड़ी सी कर्व दूंगा। अभी आपको इसका नज़र नहीं आ रही, थोड़ी सी क्या कहते हैं स्ट्रोक, तो स्ट्रोक नज़र आनी चाहिए। तो मैं स्ट्रोक का कलर पहले कोई फिल कर लेता हूँ ताकि नज़र तो आए। रेड कर लेते हैं, अभी नज़र आनी चाहिए। ठीक है, नज़र आ रही है ना। तो ये अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और इसको ड्रैग करता हूँ ऐसे, तो ये ऐसे कर्व ज़ाहिर बनाएगा। अभी मैं यहाँ पे आगे ऊपर क्लिक कर रहा हूँ और ऐसे ड्रैग कर रहा हूँ, वो देखें साथ साथ वो लाइन भी क्या कर रही है, कर्व होती जा रही है ना। तो मैं इसके बॉर्डर्स को टारगेट कर रहा हूँ सिर्फ। ठीक है, अंदर कहीं नहीं जा रहा। तो मैं बॉर्डर्स को टारगेट करके इस तरह से बनाता जाऊँगा इसको। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्लिक किया, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ये नीचे क्लिक करना चाहिए था, तो मैं पीछे नहीं जाऊंगा। ठीक है, स्पेस दबा के मैं इसको उठा के आगे भी ला सकता हूँ। ठीक है, स्पेस दबाया और थोड़ा सा आगे पीछे मैं इसको रख सकता हूँ। अभी मैंने माउस की एरो की नहीं छोड़ी हुई, वो भी दबाई हुई है और साथ में स्पेस भी दबाया हुआ है। स्पेस छोड़ूंगा तो ये फिक्स हो जाएगा, फिर मैं इसको ऐसे ऐसे मूव कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको रख रहा हूँ और फिर यहाँ पर क्लोज करूँगा और थोड़ा सा इसको भी कर्व दे दूँगा। तो ये देखें, इसके ऊपर हमने ये इस तरह से एक कर्व सी ड्रा कर ली। अच्छा, मेरा एक तकिया कलाम बना हुआ है। ठीक है, ठीक है, तंग नहीं होना। ठीक है, नेक्स्ट इसको हम ड्रा करेंगे। ये पेन टूल से भी बना सकते हैं और सर्कल से भी बना सकते हैं। तो सर्कल उससे भी बना के देखते हैं, इलिप्स टूल्स। यहाँ पर इसके सेंटर में मैं क्लिक करूंगा और Alt और Shift प्रेस करके इसको ऐसे ड्रा करूंगा। ये सिंपल। फिर आगे यहाँ पर क्लिक करके मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा। अगर ये ऐसे ऊपर चला जाता है बहुत ज़्यादा, आपने वापस नीचे आना है तो ये आपको शो कर देगा। अब यहाँ से ऐसे कर्व बन गई। ठीक है, समझ आ रही है ना। अच्छा, लाजमी नहीं है आप कॉर्नर से शुरू करें, कहीं से और से भी कर सकते हैं। जिस तरह से मैं अगर यहाँ से शुरू करूँ, यहाँ पर लाके मैंने इसको क्लिक किया, फिर यहाँ से ऐसे कर्व, लास्ट पे ये हैं चांद से बने हुए ऊपर और नीचे।
तो ये सर्कल से भी हम बना सकते हैं, इससे भी बना सकते हैं, इसी से बनाएंगे फिलहाल। सर्कल से बाद में देखेंगे चांद कैसे बनाते हैं। तो ये देखें इस तरह से सही नहीं बन रहा, तो हम पहले दरमियान में क्लिक करेंगे कहीं यहाँ पर। अब यहाँ से अगर मैं पीछे जाता हूँ तो ये ऐसे कर्व्ड सी शेप बना रहा है। तो मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पर आपने सिंपली क्लिक करना है ताकि ये आगे वाला हैंडल गायब हो जाए, फिर आप ऐसे टर्न दे सकते हैं। थोड़ा सा इसमें यहाँ पर मसला है, तो यहाँ से हैंडल्स के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। अभी मैं कंट्रोल दबा रहा हूँ और इस पर क्लिक करूँगा, इस वाले डॉट पे, और इसको अंदर ले आऊँगा। बस इसी तरह ये नीचे भी ड्रा करना है। ट्रेसिंग करके हम क्या कर रहे हैं, रीजनरेट कर रहे हैं जो ऑलरेडी लोगो बना हुआ है। ठीक है, अब इस पे मैं क्लिक करूंगा और ये आगे वाला हैंडल गायब हो गया और शार्प एज दे सकते हैं हम। अब बस ठीक है, जो बन गया बन गया। अब हमने इसमें कलर ज़ाहिर फिल कर रहे हैं जो कि हैं इसके ऑलरेडी, या चेंज भी कर सकते हैं, हमारी मर्जी। हम चाहते हैं कि ये ग्रीन से ब्लू हो जाए, PSL का लोगो हम ब्लू बनाना चाहते हैं। तो यहाँ से मैं स्ट्रोक की बजाय फिल इसमें डालूंगा। ठीक है, पहली बात है ये कि जो इसका कलर स्ट्रोक में है वही इसका फिल बना लेते हैं। कौन सा है, रेड। ठीक है, सब चीज़ों का रेड है। इन सब को सिलेक्ट करके मैं इस स्वैप वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो ये रेड वापस इसके फिल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखें, मतलब स्ट्रोक वाला कलर फिल में चला गया। अब हमने एक एक चीज़ सेलेक्ट करनी है जो कि जिसमें हमने कलर भरना है। इस तरह से इस पूरे वाले लोगों में ये वाला जो पूरा है इसमें देखें आप कि एक ही कलर था सब्ज़, तो इसमें हम ब्लू डाल देते हैं। पहले आपने यहाँ से फिल सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, या एक्स दबा देना है तो ये फिल आ जाएगा। उसके बाद आपने कलर चेंज करना है। तो यहाँ से मैं इसको ब्लू कर दिया, ओरिजिनल ग्रीन था। यहाँ पर इसका कलर देख लेते हैं स्वैप करके, कौन सा था, येलो था, तो इसको हम सब्ज़ कर लेते हैं। इसको देख लेते हैं, ये सब्ज़ था, इसको येलो कर लेते हैं। ठीक है, तो ये एक हमने इस लोगो को ट्रेस कर लिया। अब ओरिजिनल अगर उसको हम नीचे से गायब कर दें, ठीक है, वो गायब कैसे होगा कि Ctrl+2 हमने प्रेस किया था तो लॉक हुआ था, Alt+Ctrl+2 प्रेस करेंगे तो वो वापस अनलॉक हो जाएगा। ठीक है, जो चीज़ भी लॉक की होगी वो अनलॉक हो जाएगी। तो इसको हम डिलीट बेशक कर दें। ये लोगो हमने जो ट्रेस किया वो आपके सामने शो हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप ओरिजिनल चीज़ जो है उसको ट्रेस कर सकते हैं। अभी भी इसमें कुछ थोड़ी बहुत खामियां मौजूद हैं, जिस तरह से यहाँ पर वो वैसी कर नज़र नहीं आ रही, यहाँ पर भी, लेकिन खैर वो हम कर लेंगे बाद में अगर किसी क्लाइंट ने डिमांड की हो इस तरह के बना के दो चीज़ें। तो वो आहिस्ता आहिस्ता हम प्रैक्टिस करते हैं तो प्रैक्टिस से सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं। ठीक है, अच्छा, PSL लिखा हुआ है और पाकिस्तान सुपर लीग लिखा हुआ है, तो ये तो हम टेक्स्ट टूल से लिख सकते हैं, लेकिन इनका फॉन्ट कौन सा है यह हमें बताना चाहिए। तो जब भी क्लाइंट कोई हमें कहता है कि हमें ये लोगो ट्रेस करके दे दो या ये कोई चीज़ ट्रेस करके दे दो जिस पे कुछ लिखा हो, तो उससे हम पूछते हैं कि ये फॉन्ट कौन सा है, पहले ये तो बताओ। ठीक है, क्योंकि फॉन्ट हज़ारों की तादाद में होते हैं। ये हो सकता है इन्होंने कहीं नेट से डाउनलोड किया हो सकता है इसको खुद से कस्टमाइज़ किया हो, ये फॉन्ट हो ही ना, मतलब कुछ लिख के उसको ये जो डंडियाँ निकाली हुई है इन्होंने बाद में निकाली हुई। ठीक है, टेक्स्ट टूल लेते हैं। ठीक है, ये इसके बाद हमारी टेक्स्ट टूल ही है, पेन टूल है उसके बाद। ठीक, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये लोरम इप्सियम लिखता है। लोरम इप्सियम का कोई मतलब नहीं होता, तो ये एक ऑटो जनरेटेड लैंग्वेज होती है, समझ लें, लोरम इप्सियम। अभी मैंने यहाँ पे क्लिक किया और मैं लिखूंगा PSL जो कि लिखा हुआ है कैप्स लॉक दबा के। कैप्स लॉक इसलिए कि ताकि बड़ा लिखे। तो अभी देखें जो लिखा गया है वो किसी और स्टाइल में है, ये कोई और स्टाइल है ना। तो जो मैंने फॉन्ट इंस्टॉल किया वो PSL के नाम से था। तो यहाँ पर अगर आप इस पे क्लिक करें जो आपने लिखा हुआ है और यहाँ पर करैक्टर्स पे क्लिक करें, अगर ये आपको नहीं शो हो रहे तो विंडोज़ में जाएं, करैक्टर वाला ऑप्शन होता है। हाँ, टाइप में है ये करैक्टर। ठीक है, टाइप में TYPE टाइप में है ये करैक्टर, ये आपके सामने आ जाएगा।
अब यहाँ से ये देखें, ये जो जिसके ऊपर मायरेट प्रो लिखा हुआ है, हो सकता है आपका एरियल लिखा हो, कुछ और लिखा हो, उस पर आपने क्लिक करना है। तो यहाँ से काफ़ी सारे फॉन्ट्स आपके सामने मौजूद हैं जो आप चेंज कर सकते हैं। ये आप अगर किसी पे रखेंगे तो ये आपके सामने शो भी होगा। ये देखें, ये भी काफ़ी मिलता जुलता फॉन्ट है, आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फॉन्ट्स पे कल बात करेंगे। अभी फ़िलहाल मैं उस फॉन्ट को ढूंढ रहा हूँ जो कि हमने यूज़ किया था। ये वाला, ये वैसे ही इन्होंने किसी ने अपलोड किया, मुझे नहीं लगता ये भी वही है। बहरहाल कुछ ना कुछ मिलता जुलता है। इसको हम बड़ा कर रहे हैं शिफ्ट दबा के, ठीक है। जब भी किसी फॉन्ट को आपने बड़ा करना है उसको शिफ्ट दबा के करना है, ठीक है, शिफ्ट दबा के, ताकि फॉन्ट की वो जो विड्थ और हाइट है ये ना चेंज हो जिस तरह से अभी हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको रख रहा हूँ, एग्जैक्ट मैच नहीं हो रहा क्योंकि ये फॉन्ट वो नहीं है, मैं जो आपको बता रहा था वही काम हुआ है। अभी इसको मैं कॉपी करके नीचे पेस्ट कर रहा हूँ, Ctrl+C Ctrl+V, या फॉन्ट को भी आप उठा के कॉपी पेस्ट कर सकते हैं Alt दबा के, ये। और मैं नीचे लिखूंगा पाकिस्तान सुपर लीग। अब यहाँ से PSL का जो इन्होंने कलर दिया हुआ है वो ब्लैक ही है तकरीबन, थोड़ा सा इस तरह से। और ये जो है इसका कलर इन्होंने लोगो वाला कलर रखा हुआ था जो इस कोये का कलर था, ठीक है। तो आपने ड्रॉपर पे क्लिक करना है, आई ड्रॉपर टूल, ये कलर सेलेक्ट करता है, ठीक है। इस पर मैंने क्लिक किया और यहाँ पर इस पर क्लिक कर रहा हूँ क्योंकि हमने लोगो का कलर चेंज कर लिया था। तो ओरिजिनल जो हमारा इमेज है उसको मैं डिलीट करने लगा हूँ। अब देखते हैं हमारा क्या बना। ये दरम्यान में क्लिक करूँगा तो मेरे ख्याल से वो सेलेक्ट हो जाएगा। अभी वो डिलीट हो गया, ये हमने बनाया, ठीक है।